हरे कृष्ण। एकादशी भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय एक ऐसा स्वर्णीय समय है जिसमें मनुष्य अपने अंदर की आध्यात्मिक चेतना को जागृत कर सकता है, अपनी अंतः शक्ति को ऊर्जामय बना सकता है। और ऐसी ही है माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली षटतिला एकादशी। भविष्य उत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के संवाद में इस एकादशी का वर्णन किया गया है। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे जगन्नाथ, हे कृष्ण, हे आदिदेव, हे जगतपते, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसे किस प्रकार से करना चाहिए और उसका क्या फल होता है? तो भगवान ने कहा, हे राजाओं में श्रेष्ठ, माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी षटतिला नाम से जानी जाती है। सब प्रकार के पापों को हरण करने वाली इस एकादशी की कथा मुनि श्रेष्ठ पुलत्स्य ने दालभ्य ऋषि को सुनाई थी। वह कथा मैं तुम्हें बताता हूँ। दालभ्य ऋषि ने एक बार पूछा, हे मुनिवर, मृत्यु लोक में रहने वाले हर एक जीव पाप कर्म में लगे रहते हैं, नरक की यातनाओं में जाते हैं। अगर नरक की यातनाओं से बचना है तो उन्हें क्या उपाय करने चाहिए? तब पुलत्स्य ऋषि ने कहा, हे महाभाग, आपने अच्छी बात पूछी है। माघ मास में मनुष्य को स्नान करके, इंद्रिय संयम करके और काम, क्रोध, लोभ, निंदा इनका त्याग करना चाहिए। भगवान का स्मरण करते हुए पानी से स्नान करना चाहिए, पैर धोने चाहिए और फिर एक सुंदर स्थान पर बैठकर उनको भगवान शंख, चक्र, पद्म, गदा धारण करने वाले श्री विष्णु, श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। सके तो भगवान को नारियल अर्पण करना चाहिए। इस एकादशी में विशेषकर तिल से स्नान, तिल का ऊटन, तिल का हवन और तिल का दान करना चाहिए। यह एकादशी षटतिला है, इसमें तिल की बड़ी अधिक महिमा है। षटतिला एकादशी की महिमा सुनने देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण के पास आए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नारद जी, एक ब्राह्मण स्त्री थी, उसने अपना पूरा जीवन बड़ी तपस्या, बड़ी आराधना करी, लेकिन कभी किसी को दान नहीं दिया। उसने कभी भी किसी को अन्न दान नहीं किया। तो उस ब्राह्मण स्त्री के घर में मैं एक बार एक ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षा मांगने पहुंचा। तो उस ब्राह्मणी ने पूछा, हे ब्राह्मण, तुम कहाँ से आए हो, कौन हो? मैंने जानबूझकर उसको कोई जवाब नहीं दिया। तो उसने क्रोध में आकर मेरे भिक्षा पात्र के अंदर मिट्टी डाल दी और उसके मिट्टी को लेकर मैं अपने धाम में वापस आ गया। लेकिन उसके तपस्या के प्रभाव से उसको मेरा धाम मिला। वो जब मेरे धाम में आई तो उसने अपना एक सुंदर महल पाया। उसके महल में न संपत्ति थी, न स्वर्ण थे, न धान्य था। उसने महल में कुछ न पाकर थोड़ा सा अजीब महसूस करने लगी और फिर मेरे पास आकर पूछती है कि प्रभु, मुझे महल तो मिला, रहने का स्थान तो मिला, परंतु कोई सुख सुविधा नहीं मिली है। पर आपके धाम में तो सारी सुविधाएं होती है। मैंने उससे कहा कि तुम अपने कक्ष में पुनः वापस जाओ और फिर देवताओं की स्त्रियां तुमसे मिलने आएंगे, परंतु तुम अपना दरवाजा मत खोलना और उनसे कहना, मैं दरवाजा तभी खोलूंगी जब तुम मुझे षटतिला एकादशी की महिमा सुनाओगी। तो ब्राह्मणी ने अपना कक्ष बंद कर लिया। देवताओं की स्त्रियां उसके तपस्या के प्रभाव को देखने, उसके महल को देखने वहां पहुंची। उसने अपना दरवाजा बंद किया और कहा, पहले मुझे षटतिला एकादशी की महिमा सुनाओ, तभी मैं दरवाजा खोलूंगी। देवपत्नियों ने उसको षटतिला एकादशी की महिमा कह सुनाई। देवपत्नियों के षटतिला एकादशी का व्रत बताने के बाद उसने भी इस व्रत का पालन किया, जिसके प्रभाव से उसे धन, धान्य, सौंदर्य, तेज सब कुछ प्राप्त हुआ। परंतु धन, धान्य, संपदा करने के लोभ दृष्टि से इस व्रत का पालन नहीं करना चाहिए। इस व्रत का पालन करने से अपने आप ही गरीबी या दुर्भाग्य नष्ट हो जाता है। जो कोई भी स्थिति पर तिल का दान करेगा वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। तो यह षटतिला एकादशी की अद्भुत महिमा है। अक्सर भक्त लोग यह प्रश्न करते हैं कि क्या षटतिला एकादशी के दिन हमें तिल खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा सुना जाता है कि किसी भी एकादशी के दिन तिल का पान नहीं करना चाहिए। तो क्या इस एकादशी में हम तिल खा सकते हैं? तो आप तिल का दान कर सकते हैं, तिल का भोग लगा सकते हैं, लेकिन तिल खाना नहीं चाहिए, क्योंकि गौड़िया वैष्णव भक्तों के हिसाब से सभी 24 एकादशियां समान होती है।
क्योंकि हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए व्रत नहीं करते हैं। हम भगवान के आध्यात्मिक प्रेम को प्राप्त करने के लिए यह व्रत पालन करते हैं, जिसमें कोई अभिष्ट छुपा नहीं होता। इन व्रतों के अंदर कोई तिल का पान नहीं करते, क्योंकि तिल खाने से व्रत का खंडन हो जाता है। लेकिन भौतिक संसार में जो स्मार्त ब्राह्मण हैं, वह विशेषकर इस सट्टिला एकादशी में तिल का भोग ग्रहण करते हैं। लेकिन जो भक्त हैं, वह इस तिथि में भगवान को तो तिल का भोग देते हैं, लेकिन खुद तिल ग्रहण नहीं करते। तो इसका पारण काल जब द्वादशी को होगा तो भगवान को लगाए गए तिल का भोग आप ग्रहण कर सकते हैं। इस एकादशी में हमें भगवान का अधिक से अधिक नाम जप करना है, उनकी लीलाओं का श्रवण करना है और जितना आपसे हो सके उतना दान देना है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।